नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और हमेशा की तरह एक रिमाइंडर, आप अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। बहरहाल, आज शनिवार का दिन है। आज अगर आपके घर में बच्चे हैं, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, क्या वो आज बाहर जाकर पार्क में खेलेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, या आपको लगता है कि रोज़ की तरह अपने मोबाइल फ़ोन पर ही वो व्यस्त रहेंगे, अपने टैबलेट्स, अपने गैजेट्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे? ये व्लॉग आप लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके भाई बहन हैं, या जो 15-16 साल के बच्चे हैं और शायद एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया को लेकर। देखिए, बच्चे क्या, हम जैसे बड़े, हम सभी लोग आजकल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को लेकर एडिक्टेड हैं। हम दिन भर या ट्विटर पर होते हैं, या शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। अब जैसे हमने ये वीडियो किया है, ये वीडियो असल में आकर लोग देखें या ना देखें, लेकिन चांसेस हैं कि इंस्टा पर जो हैं वो इसकी रील्स ज़रूर देख लेंगे, यूट्यूब पर इसकी शॉर्ट्स ज़रूर देख कर आगे निकल लेंगे। मैं क्यों बात कर रही हूँ इसकी? क्योंकि इस वक्त एक बहस जारी है भारत समेत पूरी दुनिया में, एक बहुत ज़रूरी बहस, कि ये जो सोशल मीडिया का ओवरडोज है इन्फोडेमिक के इस एरा में, जहाँ इतनी ज़्यादा सूचना हर तरफ से हर पल हम लोग को मिल रही होती है, उसमें से बहुत कुछ फेक न्यूज़ है, उसमें से बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, हेट स्पीच है। क्या इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है बच्चों के लिए, यंग माइंड्स के लिए? क्या असर पड़ रहा है इसका बच्चों के ध्यान के लेवल पर, कंसंट्रेशन पर, अटेंशन पर? और ऑनलाइन मीडिया में, ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के साथ बहुत शोषण भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चिंताजनक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस ब्लॉग को मैं इसलिए भी आज लेकर आ रही हूं क्योंकि अभी दिल्ली में जो एआई समिट जारी था, हालांकि वो बहुत सारे विवादों में घिरा, लेकिन इस एआई समिट के दौरान शिखर वार्ता में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से कई नेता आए, जिनमें शामिल थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी। और इमैनुअल मैक्रों ने अपने प्लेनरी सेशन के संबोधन में एक ज़रूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया एक कानून लेकर आया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये अपने नियम कानूनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा इनके लिए साइन अप ना कर सके। और कम से कम ऐसे लाखों अकाउंट्स हैं जो सरकार की वजह से सस्पेंड किए गए क्योंकि पाए गए कि ये अंडर एज चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स ये कहते हैं बिग टेक कंपनियां कि हम लोगों ने नियम बना रखे हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोग साइन अप नहीं कर सकते हैं, या हमारे भारत में जैसे अभी जो रेगुलेशंस है उसमें पेरेंटल कंसेंट की बात की जाती है कि अगर माँ बाप ने इजाज़त दी हो तभी जो है इस तरह की उम्र के बच्चे शायद साइन अप कर सकें। अभी भी हमारी रेगुलेशंस में बहुत ग्रे एरियाज़ हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं इस पूरे सोशल मीडिया का जो बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है उसको लेकर एक चर्चा चल रही है। और मैक्रों कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि फ्रांस, ग्रीस, ये तमाम ऐसे देश हैं, स्पेन हैं, जो ये कदम उठा रहे हैं जहां वो चाहते हैं कि इस स्पेस को रेगुलेट किया जाए बच्चों के लिए, ताकि उनको लत ना लगे सोशल मीडिया की, ताकि एआई डीप फेक्स की वजह से बच्चों का शोषण ना हो। तो इस प्लेनरी समिट में जहां इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत को भी जो है इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, इंडिया शुड ज्वाइन द क्लब, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ, जैसे बच्चों के हम स्कूल करिकुलम पर ध्यान देते हैं, वैसे ही एआई के इस दौर में हमें क्यूरेट करके हमें देखना होगा कि ये जो ऑनलाइन स्पेस है वो बच्चों के लिए सुरक्षित हो। तो पहले तो आपको सुनाती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने आखिर क्या बातें रखी थी इस एआई समिट के दौरान। आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए।
ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। One of our G7 priorities will be as well children's protection against AI and digital abuse. You just mentioned it, Mr. Secretary General. There is no reason our children should be exposed online to what is legally forbidden in the real world. Our platforms, governments and regulators should be working together to make internet and social media a safe space. This is why, in France, we are embarking on a process to ban social networks for children under 15 years old. And we are committed here in this journey with a lot of several European countries being present here today. Greece, Spain. I know, Mr. Prime Minister, you will join this club. And this is a great news that India will join such an approach in order to protect children and teenagers. And we stand ready to take all necessary actions to ensure that our young citizens are truly safe, and wish to engage with all willing partners to make this vision happen for all. And this is a new coalition of willings in order to protect our children and teenagers. Protecting our children is not regulation as well. It is civilization. देखिए, बच्चों की जो स्क्रीन टाइम एक्सपोजर है उसको लेकर दुनिया भर में कई साइकोलॉजिस्ट्स वगैरह लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चों को इमोशनल कनेक्ट की ज़रूरत होती है। हम 15-16 साल के सिर्फ टीनेजर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे बच्चों की भी बात कर रहे हैं। वो बच्चे जो पैंडेमिक दौर में घर पर ही रहें, माँ बाप को वर्क फ्रॉम होम करना था, उनको लगा कि आसान तरीका है बच्चे को जो है हाथ में एक गैजेट पकड़ा दें। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। या फिर वो उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे उसके लिए ऐप्स डेवलप किए। आज की तारीख में ऐप्स की एक अपनी इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो वो ऐप्स की वजह से भी बच्चे गैजेट पे हुक्ड थे। लेकिन जब बच्चा गैजेट पे जाता है, क्या वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उन ऐप्स तक ही सीमित रहता है, या उन गैजेट्स में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो जैसा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नूपुर एक्सप्लेन करती हैं कि ये इंटरनेट जो है वो अपने आप में ज़्यादा वरिसम इशू है, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये रिंग रोड का ट्रैफिक समान है। आप क्या रिंग रोड के ट्रैफिक में अपने बच्चे को आप खुला छोड़ देंगे? और वो बच्चा जो कॉन्वर्सेशंस के ज़रिए बाहर पार्कों में जाकर खेलकर दोस्ती करता है, रिश्तों को समझता है, ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, अपनी मेंटल जो फैकल्टीज़ है उसका इस्तेमाल करता है, वो बच्चा अगर हर पल गैजेट पर ही ध्यान दे रहा हो तो उसकी उस तरीके से जो है कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट्स नहीं होंगी। तो डॉक्टर नूपुर ढिंगरा ने क्या बातें कही थी इस मसले पर, वो भी आपको सुनाती हूँ। Child is, you need to feed them, you need to do something difficult, you need to do something you're having some resistance towards, or you don't have the time as an adult, you give them a screen. The child quietens down, okay? It's a short fix, but for a child under 5, it's extremely damaging in the long term, because under 5 is when we are learning how to handle difficult experiences. Now, they're not big life events, but they are small difficulties like frustration tolerance. You're trying to put your blocks together and they fall apart, or you are trying to wear your shoe and it's getting stuck. These are frustrations. Frustration tolerance is a sign of maturity, and the less
under 5 experiences we have about adults helping us how to handle difficult situations calmly. You're going to have 10-year-olds, 11-year-olds, 15-year-olds with very little capacity to bear difficult feelings. So you've got then a consequence of that is impulsive behavior. You've got higher rates of anxiety because difficult things are going to happen. So the screen usage as a nanny, the screen usage as a way to keep the child quiet, that quiet is not regulation, that quiet is numbing it. Okay, but it's a short fix, and the consequences of it coming out bigger, it's literally like a pressure cooker where the valve is jammed, your CT is jammed and the valve is then going to blow, and unfortunately that's the end that we get to see in the clinic eventually. देखिए, पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया और उसके बाद वैसे स्कैंडिनेवियन कुछ देश भी हैं, यूके में भी हमने देखा है इस बाबत जो है कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि 16 साल की अगर आपकी उम्र हो जाए उसके बाद ही अब आप सोशल मीडिया के ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस मसले पर बिग टेक कंपनीज ने बहुत आपत्ति दर्ज करवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनकी मनी मेकिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसकी सराहना की। यूके में भी इसी बात को लेकर डिबेट चल रहा है और इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कैंडिनेवियन देश हैं जहां स्कूलों में ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वैसे एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी जो बच्चों के मसले पर खास काम करती है, और दुनिया भर में ऐसे 11 देश हैं जिसमें यूनिसेफ और इंटरपोल ने मिलकर एक रिपोर्ट किया, और ये रिपोर्ट यूनिसेफ के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये अभी इसी महीने जो हैं आपकी फरवरी के शुरुआत में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें कहा गया कि कम से कम 12 लाख ऐसे बच्चे पाए गए हैं 11 देशों में जिनकी तस्वीरें एक्सप्लॉइट की गई हैं, उनको डीप फेक बनाया गया है, उनको मॉर्फ किया गया है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाई गई हैं। बच्चों की तस्वीरों को लेकर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। बच्चे की हर पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं। वो छोटा सा 1 साल का भी बच्चा होता है तो उसकी वीडियोस डाल रहे होते हैं। मैं देखती हूँ ऐसे वीडियोस को इंस्टा पर, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे खुशी मिलती है अच्छे बच्चों को देखकर, गोल्डन रिट्रीवर्स के इमेजेस को देखकर। ऐसे इमेजेस हैं जो हमें एडिक्टेड है। जब रात में हम तंग होते हैं, दिन भर थक जाते हैं, हमें लगता है बस हम स्क्रोलिंग करते रहें, थोड़ा सा माइंडलेस स्क्रोलिंग हो रहा होता है। लत तो है, आप हर पल जो है आप फ़ोन उठाते हो और आप ये करते हो। तो यूनिसेफ ने पाया कि कम से कम 12 लाख बच्चों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हुआ, शोषण हुआ, मॉर्फ किया गया, डीप फेक्स बनाई गई और इन तस्वीरों को जो है ऑनलाइन लाया गया। अब सोचिए जो टीनेजर्स हैं, बिल्कुल 4-5 साल के बच्चों को तो ये समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, आजकल के बच्चे जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके पास में, इतना कुछ देखते हैं टीवी से लेकर OTT पर, इतना इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं। 14 साल 15 साल के बच्चे अगर इनके मॉर्फ्ड डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाकर इमेजेस डाले जा रहे हैं, तो ये बच्चे कितने ज़्यादा बुलीड हो सकते हैं, कितने ज़्यादा मेंटली हरास हो सकते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेंटल एंजाइटी हो सकती है इन लोगों को। और ऐसे केसेस हुए भी हैं जहां बच्चों ने अपनी जान तक ले ली हो, जो बहुत ही दुखद मामला है। तो इसीलिए इस मसले में मतलब ये जो आंकड़े हैं, आप सोचिए 11 देशों की हम बात कर रहे हैं, 12 लाख बच्चे। तो हमारे यहाँ तो खैर इतना पॉपुलेटेड ये देश है कि यहाँ हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एक क्लास में 40 बच्चे, कहीं कहीं तो 50 बच्चे भी शायद हो सके। यूजुअली जो विकासशील देश हैं उनको वहाँ जाता है कि चलो एक क्लास में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ये जो आंकड़े हैं इसका मतलब है कि हर क्लासरूम में कम से कम एक ऐसा बच्चा ज़रूर है जिसके साथ ये गलत काम किया गया है ऑनलाइन दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में। तो एक तरफ जहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि AI में और रिसर्च होनी चाहिए, AI लोगों की भलाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो कृषि क्षेत्र हो, वो मैनुअल नोट टेकिंग हो, इस तरह के बहुत सारे काम हो जो ह्यूमन बींग्स को जिन पर लेस कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। वेदर प्रेडिक्शन से लेकर तमाम चीज़ें हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हैं। लेकिन दूसरी ओर जब भी हम तकनीक की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज्ड सोर्ड। तो डबल एज्ड सोर्ड का मतलब है कि दोधारी तलवार है, और इस तलवार से आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये
सारी बातचीत एक ऐसे वक्त पे चल रही है जब आपको बता दें कि एक बड़ी दिलचस्प इस वक्त ट्रायल भी चल रही है, जिसके लिए बाकायदा बुधवार को जो सीईओ हैं मेटा के, जो पहले फेसबुक था, मार्क जुकरबर्ग, उनको हाजिर होना पड़ा एक ट्रायल कोर्ट में मार्क जुकरबर्ग को लॉस एंजलिस में, क्योंकि ये एक मामला चल रहा है कि क्या मेटा 13 साल से कम उम्र के बच्चों को उनकी अकाउंट्स को ठीक से वेरीफाई नहीं कर रहा और वो बच्चे उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो बाकायदा गए थे इस हियरिंग में। 2 साल पहले भी जो है इस तरह के मामले और आए थे, और उनसे ज्यूरी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप लोग जो फाइन प्रिंट देते हैं साइन करने के लिए, छोटे छोटे डिस्क्लेमर देकर, आई एक्सेप्ट, क्या एक 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा वो फाइन प्रिंट पढ़ पाएगा? और अगर बच्चे इस तरह के अकाउंट्स खोल पा रहे हैं तो फिर आपके सिस्टम में तो कोई खामियां हैं ना, आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? तो आप क्या कदम उठा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक लेंस इज गेटिंग टर्न्ड ऑन टू, एक स्पॉटलाइट हो रहा है इस मसले पर। भारत में आपको याद दिला दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, उसमें एक्चुअली सरकार को कहा गया है कि आप लोग एक एज बेस्ड लिमिट की ओर कदम बढ़ाएं सोशल मीडिया यूसेज के लिए बच्चों पर, क्योंकि उनको बहुत सारे डिजिटल एड्स टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस जो हैं कमर्शियल यूजेस कर रहे हैं, जो गलत है। और कम से कम आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे 2 देश हैं जो अपने स्तर पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। टीडीपी ने भी ये बात रखी है, जो बीजेपी के एलाई हैं, कि आप जो है इसको लिमिट करें। तो ये कुछ बातें आपके पास रखनी थी। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहरहाल चूँकि मैं हैदराबाद में हूँ, यहाँ कौटिल्या स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। उन लोगों से हमने पूछा कि क्या आपको लगता है, एक यंग माइंड होने के नाते, एक पॉलिसी स्टूडेंट होने के नाते, कि बच्चों के लिए जो है ये एज लिमिट्स होनी चाहिए, कि 15 या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने क्या बातें कही वो आप सुनिए। और फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कनिका राखरा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कौटिल्या स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में। मुझसे पूछा गया है कि सोशल मीडिया का बैन होना चाहिए कि नहीं बच्चों के लिए, और मेरे हिसाब से काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें बहस करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी सारा रिसर्च निकला है जो बोलता है कि इसका जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर कर रहा है बच्चों की। तो हमें इसको रोक कर हमें अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में उनकी सोचना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा उनकी थॉट प्रोसेसेस पर, वो क्या दुनिया के बारे में समझते हैं। वो सिर्फ एक स्क्रीन के थ्रू नहीं हो सकता, वो एक अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही होना चाहिए। तो अगर हम बच्चे सिर्फ स्क्रीन के साथ रहेंगे तो फिर वो कुछ अपना और कुछ सीख नहीं पाएंगे। स्क्रीन एक दुनिया दिखाता है जो कि हम कभी अपने नॉर्मल एक्सपीरियंसेस में नहीं ले सकते। पर ये भी एक फैक्ट है कि अगर हम सिर्फ स्क्रीन के साथ रहेंगे तो हम अपने नॉर्मल एक्सपीरियंसेस खो देंगे, और एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और शुरू के दिनों में शायद आपके निजी, आपके आसपास के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जिसके बारे में समझना चाहिए। पर हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इस टाइम पे, ये जनरेशन पूरी डिजिटल जनरेशन है। ये पैदा ही आईपैड्स और फ़ोन्स के आसपास हुई है, तो ये कैसे उसको समझते हैं वो भी हमें, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जब हम इस डिसीजन के बारे में सोचते हैं। थैंक यू। मेरी अगर माने, और मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है 15 साल से, तो मेरी अगर माने तो मैं चाहूँगा कि ये बैन कर दिया जाए। क्योंकि आज जब मैं पार्क्स में जाता हूँ या फिर मैं किसी प्लेग्राउंड में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे हैं ही नहीं। जबकि हमारे बचपन में, एज फार एज माई चाइल्डहुड गोज़, मेरे ही बचपन में हम लोग खेला करते थे, कूदा करते थे, एंड वी हैड एक्सेस टू फोन्स एज वेल, बट दैट वाज फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली। हम लोग कॉलिंग के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते थे, हम ये समझने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते थे कि मिलना कहाँ है, ताकि गलियाँ सुनसान ना हो। हम लोग खेला करते थे, हम लोग कूदा करते थे। वी हैड आर फेयर शेयर ऑफ फन, एंड इट वॉज विदाउट द फोन्स। तो फ़ोन का जो यूजेज है उसका प्राइमरी ड्राइवर आज के टाइम पर सोशल मीडिया है, जहाँ पर हर रोज़ एक ट्रेंड पिकअप किया जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। एंड ऑल्सो इट डील्स इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेक्शुअलाइजेशन एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमने ये भी देखा है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि जो प्यूबर्टी की एज है वो भी नीचे आती जा रही है, बिकॉज किड्स आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सोशल कंटेंट।
So sexual content, I'm sorry. So I feel that ऑल इन ऑल ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना एक अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो एक डेमोक्रेसी है, उन्होंने भी ये काम करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि हमें भी यही करने की ट्राई करनी चाहिए हमारे देश में, ताकि बच्चे फिर से ग्राउंड पे आएँ, बच्चे फिर से खेलें, बच्चे फिर से कूदें और फिर से हमारी गलियों में थोड़ी सी चहचहाट हो और बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वेदर इट बी कॉग्निटिव, वेदर इट बी मेंटल, वेदर इट बी in them getting a better output in terms of education, I support it all the way. Thank you so much. के लिए मेरा ये ओपिनियन है कि बैनिंग किसी भी चीज़ का आंसर नहीं हो सकता। अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स की बात कर रहे हैं उन्हें बैन करने के लिए, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, अपने भाई बहनों के अकाउंट से या फिर अपना फेक अकाउंट बना के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रेगुलेट करना ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन है। ऑल्सो एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेम ऐप्स बैन कर रहे हैं। एक तरफ हम एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एआई में हम ऐप्स लाने की बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चे और पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ हम बैन की बात कर रहे हैं। तो ये दो पॉलिसी बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन में चल रही है एक दूसरे के। तो आई थिंक रेगुलेशन इज़ द आंसर। जी, और मेरा ये मानना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के वो जो टाइम पीरियड होता है 15 साल से नीचे का, वो डेवलपिंग स्टेज होती है। उस टाइम बच्चे जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे उन पे काफ़ी असर पड़ता है और वो साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और या एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। आजकल हम बहुत सारे केसेस न्यूज़ में भी इसके बारे में देख रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी इंटरनेट के थ्रू इन्फ्लुएंस भी किए जा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एक ऐसा ही केस जम्मू कश्मीर में देखा गया था जहाँ पे बॉर्डर पार से पाकिस्तान से बच्चों को टेररिस्ट जो थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। ये केस बाद में पता चला और वो इन्फॉर्मेशन, इंडिया की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे थे, बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे निकल के आ रहे हैं। तो आई फील बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं किसी के भी। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए 15 साल से छोटे बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जो कि बच्चे 15 साल से नीचे के हैं, उनके लिए ऐप्स बैन नहीं होनी चाहिए। इसके बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है, अगर इनके लिए आप बैन कर दोगे तो ये दूसरे बहुत तरीके निकाल लेंगे इन ऐप्स को यूज़ करने के। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि इनके पास ही ऐप्स होते हैं, इनके पेरेंट्स के भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, बहुत गैजेट्स, गिज़मोस घर पे पड़े होते हैं, बिकॉज़ पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे में बच्चे इनको यूज़ कर सकते हैं उनके एब्सेंस में। दूसरा, बैनिंग आई फील इज़ नॉट एन आंसर टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम। रादर इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रेगुलेट करोगे तो आप देख सकते हो बच्चा कितना इसको यूज़ कर रहा है, कौन सी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ कर रहा है, एंड फॉर व्हाट पर्पस इज़ इट बीइंग यूज। दस आई फील कि सोशल मीडिया ऐप्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 चिल्ड्रन को रेगुलेट करना ज़रूरी है, ना कि बैन करना। थैंक यू। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए उन बच्चों के लिए, क्योंकि उस एज में बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है और सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बच्चों के मानसिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। हम बार बार ये न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं साइबर बुलिंग की वजह से, ट्रोल्स की वजह से। और हम बहुत बार ये देखते हैं कि बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होने के साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सब इंटरनेट पे देखते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट से हम, सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। बच्चे उस जगह पर क्या देख रहे हैं हम ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ को हमें बैन करना चाहिए जिसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। इंडिया को अपने यूथ को बचाना चाहिए टू बी मोर प्रोग्रेसिव। थैंक यू।